आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। सिर्फ सच, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज और पोल खोलने का काम आज हम लोग कर रहे हैं। बिहार के पटना जिला के अंदर नगवा मनेर प्रखंड के अंदर एक हादसा ऐसा हुआ है कि 2016 में शादी हुई और 2018 में उस महिला को जला दिया गया। और जलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उसके पति का संबंध अवैध तरीके से अपने साथ था। उसको जब ये महिला बताई कि ये सब काम गलत है और रंगे हाथ जब उसने अपने ससुर और भसुर के साथ पकड़वाया तो अंजाम ये हुआ कि उसे मार पिटाई करके जला दिया गया। जलने के बाद गांव के लोग, पंच, सरपंच, मुखिया जितने भी थे सब बैठ करके इस मामले को एक अधिकार स्वरूप महिला के लिए बात जब करने गए तो वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। यही नहीं, मामला जब मनेर थाना में कांड संख्या कितना था 548/18 मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से और पैसे की मिली भगत से इस महिला को न्याय नहीं मिल सका। ये महिला आज अपने पूरे घर में यानी ससुराल में अकेली रह रही है और इसके खाना का जो व्यवस्था है गांव के लोग कर रहे हैं और इनके माँ बाप भाई अगर खाना लाकर दे देते हैं उससे ये अपना जीवन यापन कर रही है। अगर देखा जाए जो दोषी है उसको सजा होना चाहिए। जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि बार बार घर से निकाल देना और घर में रख करके मारा पीटी करना सब जो है ना अच्छा नहीं है। और इनके ससुर और जो है ना भैंसुर जो है ना गाँव में सामाजिक स्तर पर जो है ना पूरा जो है ना दबाव बनाने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी इनको कोई असर पड़ नहीं रहा है। यानी कि ये मोटा मोटी ये समझा जाए कि उन्होंने ये सोच लिया है कि इस महिला को बाहर करना है और किसी प्रकार का मदद नहीं करना है। आइए आपको हम दिखाते हैं, जब ये लोग यहाँ से भाग करके गए हैं तो सारे कमरों में ताला जो है मार करके गए हैं। उस महिला को इस कदर से उन्होंने प्रताड़ित कर रखा है कि बंद कमरे में कैदी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए देख रहे हैं, यहाँ ये बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। ये उसी पीड़ित महिला का ये ससुराल है, जो कि ससुर और भसुर और अन्य परिवार के लोग ये ताला मार करके यहाँ से चले गए हैं। आइए अंदर देखते हैं और आगे क्या होता है। ये देखिए बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ, कोई विशेष सामान नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जिससे कि महिला को सहयोग मिल सके। और महिला से खुद जानने की कोशिश करेंगे। बाहर आइए, इधर आप प्रियंका आइए, इधर महिला से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा और क्यों ऐसा इनके साथ हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? हमको साथ ही शादी हुआ सर, इन लोग के भाभी के साथ हमारा संबंध था। हम शादी से इन लोग के विरोध कर रहे थे सर। विरोध करते करते ससुर और भैंसुर सब परिवार बोले कि जिस दिन तुम आँख से देखोगी उस दिन हम लोग के दिखा देना, हम लोग एक्शन लेंगे। पर दिखलाए सर, आँख से लोग एक्शन नहीं लिए, हमको मारपीट लगाए और सुबह में किरासन के तेल छीन के शरीर पर सर जला दिए ये लोग। अच्छा, तो अभी कैसे आप अपना जीवन गुजार रहे हैं? क्योंकि हमको सर यहाँ समाज रखाए हुए हैं। मेरे मैके से दाल चावल सब्जी जो भी आता है सर महीना 2 महीना पर, वही से हम जीवन। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? हम यही चाहते हैं सर कि हमको जो हक है वो मिले। और ससुर और भसुर और हस्बैंड के साथ क्या होना चाहिए? उन लोग को जो हमको साथ गलती की उनको सजा चाहिए। हम यही सजा का अनुरोध आप लोग से करते हैं सर कि उन लोग का सजा मिलना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहेंगे फिर? हाँ सर, हम पति के साथ एकदम जीवन भर रहने के लिए तैयार हैं। अगर फिर दोबारा जलाने की कोशिश किया तो? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे भी, क्योंकि वो बिल्कुल बगल के हैं, इस महिला पीड़ित महिला के जस्ट बगल के हैं, पल पल की खबर उन तक पहुँचती है, तो उन्होंने क्या किया इस पर थोड़ा जानते हैं। जी नजदीक आ रही है।
ये मामला जब आपके सामने आया तो कब आया और उसके लिए आपने क्या क्या राय दिया? लगता है 23/5, इससे पहले वाला महीना 23 तारीख को इनको इस महिला को घर से निकाल दिया गया था। उस स्थिति में हम रास्ते से पहले से ही मामला चल रहा था, लेकिन हमारे पास उस तरह का कोई सूचना विशेष रूप से नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा 23 तारीख को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसको प्रताड़ित किया गया, इस घर से बाहर निकाला हुआ था। तो हम एक्शन में आए और थाना में जो है ना फ़ोन किए, थाना प्रभारी से बात किए। बात करने के बाद में उन्होंने जो है ना थोड़ा सा संज्ञान लिया, लेकिन फिर हम रिक्वेस्ट किए कि जो है ना इसमें पुराना लंबित केस है, इसको अगर देखा जाए, जो दोषी है उसको सज़ा होना चाहिए। जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि बार बार घर से निकाल देना और घर में रख कर के मारा पीटी करना, सब जो है ना अच्छा नहीं है। और इनके ससुर और जो है ना भैंसुर जो है ना गाँव में सामाजिक स्तर पर जो है ना एक पूरा जो है ना दबाव बनाने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी इनको कोई असर पड़ नहीं रहा। यानी कि ये मोटा मोटी ये समझा जाए कि उन्होंने ये सोच लिया है कि इस महिला को बाहर करना है और किसी प्रकार का मदद नहीं करना है। आइए आपको हम दिखाते हैं, जब ये लोग यहाँ से भाग करके गए हैं तो सारे कमरों में ताला जो है मार करके गए हैं। उस महिला को इस कदर से उन्होंने प्रताड़ित कर रखा है कि बंद कमरे में कैदी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे भी, क्योंकि वो बिल्कुल बगल के हैं, इस महिला पीड़ित महिला के जस्ट बगल के हैं, पल पल की खबर उन तक पहुंचती है, तो उन्होंने क्या किया इस पर थोड़ा जानते हैं। जी नजदीक आ रही है ये मामला जब आपके सामने आया तो कब आया और उसके लिए आपने क्या क्या राय दिया? लगता है 23/5, इससे पहले वाला महीना 23 तारीख को इनको इस महिला को घर से निकाल दिया गया था। उस स्थिति में हम रास्ते से पहले से ही मामला चल रहा था, लेकिन हमारे पास उस तरह का कोई सूचना विशेष रूप से नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा 23 तारीख को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसको प्रताड़ित किया गया, इस घर से बाहर निकाला हुआ था। तो हम एक्शन में आए और थाना में जो है ना फ़ोन किए, थाना प्रभारी से बात किए। बात करने के बाद में उन्होंने जो है ना थोड़ा सा संज्ञान लिया, लेकिन फिर हम रिक्वेस्ट किए कि जो है ना इसमें पुराना लंबित केस है, इसको अगर देखा जाए, जो दोषी है उसको सज़ा होना चाहिए। जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि बार बार घर से निकाल देना और घर में रख कर के मारा पीटी करना, सब जो है ना अच्छा नहीं है। और इनके ससुर और जो है ना भैंसुर जो है ना गाँव में सामाजिक स्तर पर जो है ना एक पूरा जो है ना दबाव बनाने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी इनको कोई असर पड़ नहीं रहा। यानी कि ये मोटा मोटी ये समझा जाए कि उन्होंने ये सोच लिया है कि इस महिला को बाहर करना है और किसी प्रकार का मदद नहीं करना है। आइए आपको हम दिखाते हैं, जब ये लोग यहाँ से भाग करके गए हैं तो सारे कमरों में ताला जो है मार करके गए हैं। उस महिला को इस कदर से उन्होंने प्रताड़ित कर रखा है कि बंद कमरे में कैदी की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए। हेलो, रवि रंजन जी बोल रहे हैं? जी हाँ, कैसे हैं? बस बढ़िया है भाई, अपना बताएं। हाँ, मनोज पांडे, हम दिल्ली से बोल रहे थे, सीनियर क्राइम। जी बोलिए। एक मामला सर बड़ा उछाल में आ रहा है, 548/18 है। उसमें लड़की को जला दिया गया था और अभी जो है 2-4 दिन पहले जो है उसको फिर जो है प्रताड़ित किया गया, लेकिन पंच वगैरह गांव के लोग पहुंचे तो वो लोग सारे घर छोड़ करके भाग चुके हैं। तो हम चाह रहे थे कि 548 वाले में मामला क्या हुआ? तो अभी हमको जानकारी नहीं है, देखेंगे तभी बता सकते हैं। तो चलिए सर, उसको देख लीजिए, है ना? ठीक देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, केस डिस्पोजल हो गया कि क्या हुआ। ना बड़ा संगीन जुर्म था, तो डिस्पोजल होने का सवाल ही नहीं है। आईओ बता रहे हैं कि आईओ जो था ना, वो पीके करके या कुछ करके था, वो आईओ फरार है। अच्छा, हाँ, सब केस डिस्पोज नहीं होगा, 4 महीना तू गायब। हाँ, ठीक है, हम दिखवा लेते हैं। ठीक है सर। जी, आपके नजर में ये मामला कब आया? हमारे नज़र में लगता है कि 1 सप्ताह पहले हमें पता चला है। जब मैं यहाँ आया था किसी बारात में अटेंड करने, तो यहाँ देखे कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पंचायती हो रहा था। तो हमें देख कर हमें
रोक लिया और यहाँ उस दिन थाना पुलिस भी आई थी, किसी को पकड़ करके ले गया था। इनके घर के बड़े भैंसुर हैं कौन, तो वही हम लोग यहाँ थे, तो उसी दिन हमको पता चला कि तो जब आपको पता चला तो इस मामले में आपने क्या कुछ बात करी या नहीं? हाँ, इनके जो ससुर हैं सुरेंद्र जी, उनसे हमने अकेले में ले जाकर के बात की है कि ठीक है, मान लीजिए घर में कला, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में मर्द और वाइफ के बीच में झगड़ा झंझट होता है। नहीं, यहाँ झगड़ा की तो बात है नहीं। यहाँ अवैध संबंध का खुलासा करने के बाद इस महिला के साथ इस तरीका का किया गया, क्या आपको नहीं पता? उनसे हम बोले ठीक है, जैसा भी है, कम से कम आपके लड़का जो है वो इनको नहीं चाह रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है, आप गार्जियन हैं, आप कमाई, आप नौकरी करते थे, आपको पेंशन मिल रहा है, तो उस बच्चे को आप कहते कि ठीक है, तुमको इससे मतलब रहे या न रहे, लेकिन हमने इसको शादी करके लाया है, हमने बारात लेकर के गए थे, लेकिन तुम अगर नहीं चाहोगे तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इसको खिलाएंगे पिलाएंगे और इसको हम देखेंगे। लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ से सारे लोग निकल गए हैं, कहाँ गए? चलिए, अभी आप मिथिलेश जी को सुन रहे थे। सबसे बड़ी चीज है कि ससुर एक सरकारी कर्मचारी रहे और उनकी मर्जी से ये सामाजिक शादी हुई थी। इनका अधिकार बनता था कि इस महिला के प्रति थोड़ा सा उदार विचार रखें, लेकिन उन्होंने भी अब पल्ला झाड़ करके यहाँ से भाग गए हैं। अभी फिलहाल सरपंच जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके का हमारे गांव और समाज में किसी महिला के साथ होता है तो क्या करना चाहिए। जी, हम तो चाहेंगे सर कि इनके साथ अगर जो भी कुछ हुआ है अन्याय, तो न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि हम रनिंग में हम जनवरी से हैं, अभी तक इस मामला का हमारे पास रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन संजोग से कल हमको रिपोर्ट मिला, वो आपके माध्यम से, तो हम सोचे कि नहीं चलिए आप अपने से हम देखेंगे, इस मामला को समझेंगे और उसको सही से ढंग से इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, सभी जगह न्याय की बात चल रही है, जो भी सुन रहा है सिर्फ न्याय की बात करता है। महिला के तरफ से गांव के सभी लोग न्याय की उम्मीद लगा रखे हैं, लेकिन न्याय कैसे मिले, आइए अब कुछ जानते हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच, सिर्फ